हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज फ्रेम में आप देख रहे हैं एक और नई गाड़ी के साथ आ गया हूँ मैं। और आज की गाड़ी कौन सी है तो ये है दोस्तों अर्टिगा 2024। कौन सी है तो CNG आप देख पा रहे हैं। और ये जो वेरिएंट है बेसिकली VXI CNG है। और आज की इस वीडियो में देंगे आपको इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड, बताएंगे इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं गाड़ी में जिससे ये गाड़ी कंप्लीट फील हो रही है और नियर टू ZXI फील हो रही है एक्सटीरियर से अगर देखें तो। उन सभी चीज़ों की बात डिटेल में आज के इस वीडियो में करेंगे और आपको क्लियर करके बताएंगे कि क्या अर्टिगा का VXI CNG वेरिएंट आपके लिए सही है या नहीं। साथ ही आपको बताएंगे कि वेटिंग कितनी चल रही है इस गाड़ी पे, क्योंकि CNG की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आने वाले टाइम में जैसे कि हम सुन रहे हैं इलेक्ट्रिक आएंगी, हाइब्रिड्स आएंगी, तो CNG आज भी सेंस बनाती है या फिर नहीं बनाती है, ये मेरे आने वाली कुछ वीडियोस में आपको पता लग जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। और सबसे पहले आपको देते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स की डिटेल्स। तो वाइट कलर में ये गाड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। और की के बारे में एक नोटिसेबल चीज़ आपको बतानी है। तो दोस्तों ये देखने में आपको वो टिपिकल चाबी लग रही होगी, बट इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ये चीज़ आप ऑन कैमरा तो नहीं समझ पाएंगे, बट फीलिंग में, क्योंकि मैं एक मारुति की ही गाड़ी ऑन करता हूँ, तो हल्का फुल्का स्लाइट डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं डिज़ाइन पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की क्रोम ग्रिल मिलेगी जिसमें क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं आपको। सेंटर में मिलेगा सुजुकी का लोगो, नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह और उसके नीचे मिल जाएगी एयर डैम। एयर डैम के सराउंड में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है। और फॉग लैम्प्स VXI वेरिएंट में मिसिंग आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने हेडलैम्प्स की तरफ। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं और प्रोजेक्टर के अंदर भी हैलोजन ही मिलता है, तो कोई LEDs का यूसेज नहीं है अगर आप फ्रंट हेडलाइट्स की बात करते हैं। इसके बाद फुल साइड प्रोफाइल गाड़ी की इस टाइम आपके सामने है। ओवरऑल अर्टिगा वाइट कलर में काफ़ी अच्छी फिनिश हो रही है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गाड़ी काफ़ी क्लीन लुक के साथ निकल के आ रही है। अब बात करते हैं इन एक्सेसरीज़ की। तो ये हैं टॉप वेरिएंट के अलॉय व्हील्स, जो कि उन्हीं टायर्स में फिट करे गए हैं जो टायर्स इस गाड़ी के साथ आए थे। टायर साइज़ है 185, 65, 15 का। तो अगर आप VXI वेरिएंट नॉर्मली परचेज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टील रिम्स विद व्हील कवर्स देखने को मिल जाते हैं। विंडशील्ड की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक CNG का स्टिकर मिलता है, बाकी फास्टैग गाड़ी ख़रीदने के बाद आपको लगवाना ही पड़ता है। नॉर्मल वाइपर्स हैं और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक इंसर्ट मिलता है। बॉडी कलर्ड ORVMs, LED टर्न इंडिकेटर्स आ चुके हैं इसके अंदर अब। और साइड प्रोफाइल में आप जो ग्लास एरिया देख रहे हैं तो ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। MPV सेगमेंट की ये गाड़ी है। और ग्लास एरिया के साथ साथ आप नोट करेंगे तो सन वाइजर्स भी इसके अंदर लगाए गए हैं जो कि मारुति से ही इंस्टॉल्ड हैं और अराउंड 1700-1800 रुपये इनकी कॉस्ट है। कोई विंडो लाइन गार्निश इसके अंदर क्रोम में नहीं आती है, बट B पिलर और C पिलर आपके ब्लैक एंड कर दिए गए हैं जिससे कि आपको एक फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन मिले। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आ जाते हैं और कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। पर पीछे वाले डोर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप इसे एज अ शॉफर कार भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो 7 सीटर सेगमेंट में या MPV सेगमेंट में ये गाड़ी फॉल करती है। यहाँ से आप अपना फ्यूल फिल करा सकते हैं, जो कि दोनों ही फ्यूल है, बाय फ्यूल ऑप्शन के साथ आती है, पेट्रोल और CNG। रेयर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो दोस्तों क्वार्टर लुक कुछ ऐसा आ रहा है और टिपिकल वही टेल लैम्प्स है जो कि LED और हैलोजन के मिक्स के साथ आती हैं और कोई ऐसा मेजर डिफरेंस आपको यहाँ नहीं लगेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रूफ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंटेना आगे दिया गया है, वो आपको दिखा दूंगा। कोई रेयर डिफॉगर वाइपर वगैरह इसके अंदर नहीं आता है, जो कि मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब ये गाड़ी 12.5 लाख रुपए कॉस्ट करती है दिल्ली NCR के अंदर। यहाँ आप देखेंगे तो बॉडी कलर्ड यूज़ है। इससे ऊपर के वेरिएंट में यहाँ पे क्रोम का टच आएगा, सुजुकी का लोगो और लेफ्ट साइड में आपको मिलती है अर्टिगा की बैजिंग।
नीचे कोई कैमरा नहीं आएगा, नंबर प्लेट के लिए अगेन जगह दे दी गई है। और नीचे आ जाते हैं बम्पर पे, तो बम्पर पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दे दिए गए हैं और साथ ही रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट कर दी गई है। दूसरे क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ लुक आ रहा है गाड़ी का। और अब आपको लेके चलते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। और उससे पहले एक क्लोज लुक आपको दे देता हूँ हेडलैम्प्स की या लाइटिंग सेटअप की, जो आप इसे कहना चाहें। तो फुल हेलोजन सेटअप है और यहाँ पे भी हल्का फुल्का LEDs का टच दिया जा सकता था, कंसिडरिंग द रेट जो अब ये अर्टिगा VXI CNG का पहुँच गया है। चलिए खैर, उस चीज़ को छोड़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के मेन पार्ट यानी कि इंजन की। तो इसके अंदर आता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। पैकेजिंग किस तरह की है आप देख सकते हैं, और कितनी पावर स्पेक्स हैं और क्या ऑप्शंस हैं वो सभी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। अंडर हुड इंसुलेशन यहाँ पे दे दी गई है और क्वालिटी आप जानते हैं सेफ्टी वगैरह में मारुति कैसी है, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। इस गाड़ी के अंदर पावर आपको मिलती है CNG में 89 PS की और टॉर्क मिलता है 121 Nm का। ओवरऑल ये कुछ हो गए पावर स्पेक्स। इसके अलावा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि माइलेज है। तो दोस्तों, ये गाड़ी माइलेज क्लेम करती है अराउंड 26.11 का, और माइलेज टेस्ट इस गाड़ी का मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, जो कि है डायमेंशंस। तो दोस्तों 1735 mm की विड्थ है इस गाड़ी की, जो कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और अब आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इस गाड़ी की लेंथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लेंथ है गाड़ी की। 4395 mm की लेंथ है और 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये आती है। साथ ही अगर गाड़ी की हाइट की बात करें तो 1690 mm की हाइट है और विड्थ मैंने आपको बता दी। व्हील बेस आता है 2740 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, बट फ्यूल लिड आपको कैसे ओपन करनी है पहले वो दिखाता हूँ। बाकी रेयर टेल लैम्प डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इस टाइम ऑन है बट धूप होने की वजह से उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे CNG की वाटर कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर है अपनी 60 kgs की या 60 लीटर्स की आप बोल सकते हैं, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। साथ ही यहाँ आप पढ़ सकते हैं कुछ और डिटेल्स अगर आपके रिक्वायरमेंट से फुलफिल होती हों, और अप टू E20 फ्यूल इसके अंदर आप डलवा सकते हैं। लास्ट चीज़ आ जाती है बूट स्पेस, तो बूट भी ओपन कर लेते हैं। और बूट स्पेस काफ़ी तरह से कस्टमाइज़ कराई जा सकती है इस गाड़ी की, क्योंकि 3 रो हैं और आप फोल्ड करके अपनी बूट स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट तीनों रोज़ अप होने के बाद यहाँ पे बूट स्पेस आपकी बनती है 211 लीटर्स की। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली इसके नीचे आपका CNG का टैंक है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके अलावा राइट साइड में आपको मिलती है टूल किट, और कुछ इस तरीके से क्लीन लुक के साथ आपका CNG सिलेंडर यहाँ पे छुप जाता है। इस सीट को आप रिक्लाइन के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और 50-50 स्प्लिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं अपने इंटीरियर की तरफ। ऊपर अगर आपको बताऊं तो प्रॉपर क्लीन कवरेज यहाँ पे कर दी गई है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और वहाँ दे देते हैं बाकी की डिटेल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस डोर पैनल से। तो आप देखेंगे पूरी तरह से बेज कलर का यूसेज है यहाँ पे, और सभी हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ देखेंगे टेक्सचर्ड प्लास्टिक, वार्निंग दी गई है। ORVM कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, पावर विंडो कंट्रोल्स, कॉइन होल्डर, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक ही है। नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो सीट फैब्रिक की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके के सीट फैब्रिक यहाँ पे ऑफ़र करे गए हैं। बाकी यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो फ्यूल ऑप्शन चेंज करने का बटन दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर। उसके अलावा यहाँ अपना फ्यूल फिलर कैप ओपन करने के लिए, और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपना बोनट। चलिए अब अंदर आके बैठ गया हूँ और डोर को कर लेते हैं बंद, और अंदर की डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग में कोई लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, और यहाँ दिए गए हैं मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ दिए गए हैं कॉलिंग के कंट्रोल्स। कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इसमें नहीं आता।
फ़ैन स्पीड स्लो कर देते हैं ताकि ऑडियो में आपको इशू ना आए। राइट साइड में हेडलैम्प लेवर, लेफ़्ट साइड में वाइपर लेवर, और यहाँ आप देखेंगे तो एसी वेंट ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से। स्पीडोमीटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ओडोमीटर की रीडिंग, गाड़ी ज़्यादा कैसे चल गई। तो दोस्तों ये पार्ट आपके लिए रीशूट कर रहा हूँ, पहले वाले पार्ट में दिक्कत आ गई थी। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइविंग टाइम, डेट आप देख सकते हैं जो कि गलत दिखा रहा है, पावर और टॉर्क मीटर, एक्सेलरेशन, ब्रेक, सीएनजी मोड रेशियो, सीएनजी, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा। और इस नीडल से ट्रिप ए, ट्रिप बी और अपना ओडोमीटर, यहाँ पे दिया गया आरपीएम मीटर, साथ में फ्यूल मीटर। राइट साइड में अपना दिया गया अगेन फ्यूल मीटर और स्पीडोमीटर। तो एक सीएनजी का है और एक पेट्रोल का है। राइट साइड वाला पेट्रोल है, लेफ्ट साइड वाला सीएनजी है। यहाँ टाइम और यहाँ इंडिकेट हो रहा कि कौन से फ्यूल ऑप्शन में आप गाड़ी को चला रहे हैं। ऊपर लिखा आ रहा है पेट्रोल या फिर सीएनजी। इसके अलावा किस तरह से स्टार्ट होता है तो वो आप देख सकते हैं। ये हो गई है गाड़ी स्टार्ट। और अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो ये माउंट और परफ्यूम लगाया हुआ है, उस चीज़ को छोड़ते हैं। म्यूज़िक सिस्टम आता है कुछ इस तरीके का जो कि टच बेस्ड है, बट इसके अंदर कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है और ओवरऑल ब्लूटूथ वगैरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हज़ार्ड लैम्प स्विच यहाँ देखेंगे तो मैनुअल एसी कंट्रोल्स, यहाँ अगेन पावर सॉकेट, यूएसबी सॉकेट, यहाँ आपके कूल्ड अपने कप होल्डर्स दिए गए हैं। उसके अलावा गियर नॉब दिया गया है कुछ इस तरीके का, हैंड ब्रेक पे क्रोम लिवर, और यहाँ आप देखेंगे तो अगेन एक और चार्जिंग पोर्ट। पैसेंजर डोर में सभी चीज़ें सेम है, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स हैं। और डैशबोर्ड की फिनिश की बात करें तो ऊपर बेज, यहाँ पे कनेक्टेड एसी वेंट डिज़ाइन, यहाँ अगेन टेक्सचर्ड प्लास्टिक, ग्लव बॉक्स के अंदर इतनी स्टोरेज मिलती है। और मिरर दे दिया गया पैसेंजर साइड सनशेड में, मैनुअल डिमिंग IRVM। इसके अलावा केबिन लाइट हैलोजन में ही है। और ड्राइवर साइड देखेंगे तो टिकट होल्डर दिया गया है। ये कुछ चीज़ें। और फ्रंट से अगर बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कलर्स यूज़ करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि जितने लाइट कलर्स होते हैं उतनी गाड़ी स्पेशियस फील होती है। अब पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे दिखाते हैं आपको बाकी की डिटेल्स। फ्रंट डोर को कर देता हूँ बंद और रेयर डोर करते हैं ओपन। तो रेयर डोर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, वो आप देख सकते हैं। और रेयर डोर में सिर्फ बेज कलर का यूसेज है, कोई भी टेक्सचर्ड प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, पावर विंडो का बटन, कॉइन होल्डर, हार्ड प्लास्टिक, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। अब अर्टिगा है तो रेयर सीट्स के अंदर 6 सीटर ऑप्शन तो नहीं आता, उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी XL 6। और रेयर सीट फैब्रिक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। बाकी फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अंदर बैठ जाता हूँ तो इनग्रेस आउटग्रेस काफ़ी इजी है इस गाड़ी का। और लेग रूम आप देख सकते हैं ठीक ठाक है। ऊपर AC कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे से डैशबोर्ड का लुक आ रहा है कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे कुछ नहीं है, AC वेंट्स वगैरह की प्लेसमेंट सारी ऊपर ही है। केबिन लाइट दे दी गई है जो कि अगेन हैलोजन में है। और यहाँ आप देखेंगे तो ग्लास एरिया है काफ़ी बड़ा। उसके अलावा यहाँ दे दिया गया अपना आर्मरेस्ट, बट कोई कप होल्डर नहीं है इसके अंदर, तो वो चीज़ दे दी जानी चाहिए थी। और इस सीट का रिक्लाइन एंगल वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। आगे की सीट बेल्ट में कोई हाइट एडजस्टमेंट ऑफर नहीं करी गई है। तो यही कुछ था पीछे दिखाने को, बताने को। बाकी अगर रिक्लाइन ज़्यादा रखते हैं या रिक्लाइन कम रखते हैं तो कुछ इतना डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आ जाता है। चलिए अब थर्ड रो की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ क्या कुछ एस्पेक्ट है। तो यहीं से दिखा देता हूँ, क्योंकि इन गाड़ियों की थर्ड रो मेरे लिए तो वैसे भी नहीं बनी होती हैं। सीट फैब्रिक वगैरह सेम है और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे भी दे दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको दोनों ही तरफ कप होल्डर देखने को मिल रहा है और सीट बेल्ट्स वगैरह ऑफ़र कर दी गई हैं। बाकी ये सीट अपनी 50-50 स्प्लिट में। और सेकेंड रो की अगर बात करी जाए तो ये अपनी 60-40 स्प्लिट के अंदर दे दी गई है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ।
तो दोस्तों देखा आपने इस अर्टिगा VXI CNG 2024 के बारे में सभी डिटेल्स। अब पहले इस एंगल से बात कर लेता हूँ एक्सेसरीज़ क्या क्या लगी हुई हैं गाड़ी में, क्योंकि सिर्फ साइड प्रोफाइल में ही आपको कुछ एक्सेसरीज़ देखने को मिल रही हैं। तो ये रेन वाइज़र जो कि 1700-1800 रुपये के हैं, अलॉय व्हील्स 36,000 रुपीज़ के आप मारुति से ले सकते हैं, और मड फ्लैप्स आपको 800-900 रुपये के मारुति से मिल जाते हैं। इन 3 चीज़ों के बाद गाड़ी काफ़ी नियर टू ZXi लग रही है। और एक्सटीरियर में अगर फ़र्क की बात करें तो रेयर में सिर्फ एक वाइपर वॉशर डिफॉगर और यहाँ पे क्रोम का यूसेज आ जाता है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं रह गया है इस VXi वेरिएंट में इसके हायर वेरिएंट से। खैर ये तो बात हो गई मॉडिफिकेशंस की, अब बात करते हैं अपने वर्डिक्ट की। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये गाड़ी जिस प्राइस में आ रही है, जिस साइज़ में आ रही है, जैसी एफिशिएंसी ये प्रोवाइड कराती है, जितनी स्पेस इसके अंदर है, ऑब्वियसली पहले से कंपेयर करें तो ओवर प्राइस हो चुकी है। 2021 के आसपास का इस गाड़ी का प्राइस था अराउंड 10 लाख रुपए, और 2024 3 साल में लगभग 2.5-3 लाख रुपए बढ़ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो डेफिनेटली महंगी फील होती है। बट आज की डेट में भी अगर और गाड़ियों के प्राइसेस हम देखें तो कहीं ना कहीं उतनी महंगी निकल के नहीं आती है, और स्टिल मैं इसे वैल्यू फॉर मनी बोल सकता हूँ। बाकी VXi से ZXi पे भी आप स्विच कर सकते हैं। 1 से 1.25 लाख रुपए का गैप आता है, एक शोरूम में 1,10,000 रुपये का गैप है, और सफिशिएंट फीचर्स आपको वो अपग्रेड के लिए मिल जाते हैं। बट वो चीज़ सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को फीचर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो मेरे को गाड़ी ठीक ठाक लगी है, कोई ख़ास कमी नहीं है इसके अंदर। हाँ डेफिनेटली अगर आप फीचर्स वाले पार्ट पे जाएंगे या और लग्जरी वाले पार्ट पे जाएंगे तो ये MPV सेगमेंट की गाड़ी है, यहाँ पे उतनी लग्जूरियसनेस आपको नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।